वहीं झामुमो से महुआ माझी की उम्मीदवारी पर झारखंड कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि महुआ माझी झामुमो की उम्मीदवार है, महागठबंधन की नहीं। इसके साथ ही राजेश ठाकुर ने कहा है कि दिल्ली में जो बातचीत हुई और हेमंत सोरेन ने रांची में जो घोषणा की, दोनों में विरोधाभास है। और राजेश ठाकुर ने कहा है कि प्रभारी अविनाश पांडे कल रांची आ रहे हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से हमारे संवाददाता पंकज प्रसून का। पंकज, क्या कुछ हो रहा है झारखंड की राजनीति में, क्योंकि कल ही हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और वहां पर कांग्रेस से सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई थी और उस वक्त बातें कुछ और सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन आज जैसे ही जेएमएम की तरफ से महुआ माझी का नाम आया है राज्यसभा उम्मीदवार के लिए, ये बातें बिल्कुल उलट है। जी बिल्कुल, अगर राजेश ठाकुर की माने, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जैसे ही महुआ माझी के नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजेश ठाकुर का चेहरा तमतमाया हुआ था और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे थे। राजेश ठाकुर का कहना है कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और वहां पर सोनिया गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई, तो वहां तो उन्होंने हाँ हाँ कर दिया, लेकिन जो वहां पे जो बातचीत हुई और रांची में आकर जो हेमंत सोरेन ने घोषणा की, दोनों में विरोधाभास है। इसके साथ ही राजेश ठाकुर ने कहा कि महुआ माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो राजेश ठाकुर ने कही वो ये कि जो भी कुछ झारखंड में हुआ है, रांची में हुआ है, हमने ये सारी खबरें अपने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दी हैं। कल अविनाश पांडे रांची आ रहे हैं और अविनाश पांडे ही आगे फैसला करें कि करना क्या है हमें। जी अनुजा। बिल्कुल पंकज, ये भी जानना चाहूंगी कि अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होने वाला है। देखिए अनुजा, कांग्रेस इसे धोखा मान रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता हो या फिर पदाधिकारी हो, उनके प्रवक्ता हो, लगातार एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजेश ठाकुर की बात हमने बताई, राकेश सिन्हा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया कि अब निर्णय लेने का वक्त है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो यहाँ के जो कार्यकर्ता या नेता हैं जो कहते हैं केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा कांग्रेस का, क्योंकि अंतिम में फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। लेकिन इतना तय है कि जो यहाँ का कैडर है, झारखंड कांग्रेस का कैडर है, वो बेहद निराश है, बेहद हताश है। और राजेश ठाकुर के चेहरे से ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। और इसी संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि आपने तो एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस कहाँ आ रही है। इस पर वो झुंझला से गए। उन्होंने नाराजगी तो नहीं जताई, लेकिन चेहरे का भाव कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि हम 11 जगहों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, 10 जगहों पे कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो रही है, तो कांग्रेस तो आ ही रही है ना। लेकिन जो बताने का अंदाज था, उससे ही पता चल रहा था कि कितने झुंझलाए हुए, कितने तमतमाए हुए हैं राजेश ठाकुर। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई कांग्रेस की, इतना खुलकर आज तक कांग्रेस ने कभी सीधे मुख्यमंत्री पर वार नहीं किया था। राजेश ठाकुर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कह दिया कि हेमंत सोरेन अपनी बात से पलट गए। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट और क्या कुछ हो सकता है। और जिस तरह कल आनन फानन में अविनाश पांडे आ रहे हैं, तो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेंगे। देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रिश्तों पर आगे क्या कुछ होता है। अभी जो कुछ घटना चल रहा है झारखंड की राजनीति में, क्या इसे समझे कि अब गठबंधन की जो सरकार है उस पर संकट के बादल छाने लगे हैं? अभी अनुजा, संकट के बादल तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन एक दरार जरूर है। दोनों में मनमुटाव शुरू से ही दिख रहा था। देखिए, जैसे ही अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने, 3-4 बातें उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ऐसा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया कि नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया कि नहीं हो सकता। अब जो राज्यसभा चुनाव में जो प्रत्याशी देने की बात आई, तो ऐसा कहा जा रहा है, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ तय हुआ था, रांची में आकर हेमंत सोरेन उससे पलट गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिया। तो कुल मिलाकर रिश्तों में तल्खी बढ़ रही है और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जो देश के जो राजनीतिक हालात हैं, उससे देखकर ऐसा लगता नहीं कि सरकार पर संकट आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस और झामुमो के रिश्ते में दरार जरूर है। बिल्कुल पंकज, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इस बारे में कुछ नहीं कहा। उनसे सवाल ही पूछा गया था, एक पत्रकार ने पूछा कि क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस पर राजेश ठाकुर ने बस इतना कहा कि यहाँ को जो कुछ भी हुआ है हमने उसकी इत्तला कर दी है केंद्रीय नेतृत्व को। कल ही सुबह अविनाश पांडे रांची आ रहे हैं और अविनाश पांडे के साथ जो कुछ निर्णय होगा, पहले वो केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो कुछ कहेगा झारखंड कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसे मानेगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जी हाँ, तो राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम महुआ माझी का सामने आया है और अब इस पर राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी में दिल्ली में जो भी बातचीत हुई थी वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। तो विरोधाभास की स्थिति अब झारखंड में बन रही है। वहीं बता दें कि तो जो भी उम्मीदवार होता है तो लोग निश्चित रूप से जब चुनाव में उतरते हैं तो बधाई और आशीर्वचन उनको मिलता है। वो समय आने पर 11 जगह राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 10 जगह हम राज्यसभा में जा रहे हैं। तो कांग्रेस आ नहीं रही है तो क्या जा रही है? कांग्रेस आ रही है, इसलिए उसमें कहीं कोई शक शुबा की बात नहीं है। हमारे तमाम सीनियर लीडर्स राज्यसभा में जा रहे हैं सभी जगहों से, और ये कोई बहुत व्यापक विषय नहीं है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और जब चर्चा करेंगे तभी नतीजे पर पहुंच करके आपको जानकारी दी।